बाबा डोर पकड़ लो मेरी, प्रभु मेरे अब कैसी देरी। हाँ प्रभु मेरे अब कैसी देरी। पिता हो मेरे पिता हो मेरे लीना छुड़ाना, कपुत जान मोहे नहीं बिसराना। तुम हो मेरा दृढ़ विश्वास, पूर्ण कर दो मेरी आशा। जब तक जियाऊं जब तक जियाऊं, नाम ही उचारूं। धूप दीप से आरती उतारूं, आरती बाबा नीव करोरी। घर घर चलती लीला तोरी। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है और बाबा नीव करोरी महाराज की कृपा से आप सब बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की कथा सुनते हैं। ये बाबा की कृपा है। चलिए अब कथा में चलते हैं और दर्शन भी बाबा महाराज के करते हैं। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस नवाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आज की कथा है श्रीमती विद्या साहा जी की। बाबा महाराज के भक्त जो भी बाबा महाराज को जिस रूप में देखना चाहते हैं वह देखते हैं, क्योंकि बाबा अपने भक्तों के पास जाते ही हैं पर रूप बदल लेते हैं। भक्त को एहसास नहीं हो पाता है कि बाबा किस रूप में आएंगे, पर बाबा को आपने बुलाया है तो बाबा अवश्य आएंगे। ऐसा नहीं है कि बाबा ने कह दिया हम आएंगे और बाबा ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। बाबा बहुत दयालु हैं। बाबा को जो भी याद करता है बाबा महाराज उसके पास पहुंच जाते हैं। श्रीमती विद्या साहा नैनीताल से कैंची धाम महाराज नीव करोरी महाराज के दर्शन के लिए आती थी। एक दिन भक्त तो भक्त है, विद्या साहा जी के मन में बैठे बैठे एक लालसा पैदा हो गई। हर भक्त को एक लालसा होती है और इस भक्त के पास जो लालसा है वो तो बिल्कुल अलवेली है कि बाबा नैनीताल में लोगों के घर में जाते ही हैं। भक्त सोच रही है कि कभी मेरे घर में भी बाबा आएंगे, पर संकोच बस बाबा नीव करोरी महाराज से कुछ कह नहीं पाई। भक्त का घर बाजार में था और सकरी सीढ़ियां थीं, ऊपर जाना बहुत कठिन था। बाबा के डील डॉल को देखकर भक्त सोच रही थी कि इन सीढ़ियों पर बाबा कैसे ऊपर तक आ पाएंगे, संभव नहीं है। भक्त मन में सोच रही है। भक्त ने सोच लिया कि बाबा आ गए हैं, भक्त ने सोच लिया कि बाबा महाराज अब चढ़ नहीं पाएंगे। ये भाव है। जब भाव आपका शुद्ध होगा, मन आपका शुद्ध होगा, तो प्रभु का मिलन तो आपसे होना ही है। बाबा स्वयं बोल उठे। इधर भक्त के मन में चल रहा, उधर बाबा महाराज सामने बैठे हैं और बाबा बोले हम तेरे घर आएंगे, तू हवन करवा। भक्त बहुत खुश हुई। भक्त एक पुजारी जी के पास गई और पुजारी जी से कहा कि आप हवन कर दीजिए मेरे घर आकर। जिस दिन पूर्ण आहुति थी उसी दिन
भक्त बहुत प्रसन्न थी कि बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। आप मंदिर से प्रसाद लेकर घर की तरफ चल दी, पर बाबा कहीं पर मिले नहीं। ये बेचारी विद्यासा जी थोड़ा मन में सोचने लगी कि बाबा ने तो कहा था हम आएंगे, पर बाबा तो आए नहीं। रास्ते भर सोचती गई। इधर रास्ते भर एक दुबला पतला साधु विद्यासा जी के पीछे पीछे चलता रहा। साधु पीछे चल रहा है और भक्त के मन में आ रहा है कि बाबा तो आए ही नहीं। बाबा ने तो कहा था कि हम आएंगे, पर बाबा आए नहीं। इससे विद्यासा जी को मानसिक परेशानी हुई कि ये साधु कौन है, क्यों मेरे पीछे पीछे चल रहा है, ये समझ में नहीं आया। भक्त तो भक्त है, भक्त तो भगवान के इंतजार में है, पर थोड़ा घबरा गई। और घबराकर घर आने पर ये भक्त पीछे के रास्ते से अपने घर आई तो एक पंजाबी परिवार रहता था, उसके घर से ये अपने घर को चली आई और अपने ऊपर कमरे में आकर बैठ गई। सोचने लगी कि ये साधु कौन है जो मेरे पीछे पीछे बराबर चल रहा है। न साधु ने कुछ कहा भक्त से, न इस भक्त ने कुछ कहा। भक्त तो चिंता में थी कि ये क्यों मेरे पीछे दौड़ रहा है। वह साधु भी पीछे पीछे विद्यासा जी के चलने लगा और जैसे ही पंजाबी परिवार ने उसको देखा है तो उस साधु को डांट कर भगा दिया। उस साधु को डांट कर भगा दिया कि तू कौन है, क्यों आया है, किससे मिलना है। पर किसी को समझ में नहीं आया कि ये साधु है तो है कौन और क्यों ये पीछा कर रहा है। ये घटना घट चुकी थी, कई महीने हो चुके थे। उसके बाद ये भक्त बाबा के पास गई, बाबा के पास बैठी थी और इस भक्त के मन में एक विचार आया कि बाबा ने एक बार कहा था कि हम तेरे घर आएंगे और अनुष्ठान करवा। मैंने अनुष्ठान भी करवाया, हवन भी करवाया, पर बाबा मेरे घर नहीं आए। ऐसा क्या कारण था। बाबा के सामने बैठकर इसके मन में ये तरंगे चल रही थी, ये सोच में पड़ी थी। उधर बाबा महाराज मुस्कुरा रहे थे और बाबा महाराज ने इस भक्त से कहा, हम तो आए थे, पर तेरे यहाँ पंजाबिन ने हमें भगा दिया। ये सोच में पड़ गई कि ये कैसे हो सकता है कि बाबा आए और बाबा को कोई भगा दे। दूसरी शक्ल में बाबा दुबले पतले साधु से बनकर अपना भेष नहीं दिखाया बाबा ने कि हम हैं, और बाबा पहुंच गए भक्त के घर। भक्त नहीं समझ पाया। जब इन्होंने सुना है कि ये दुबले पतले साधु बाबा महाराज थे तो आश्चर्य हुआ और एक विश्वास तो भक्त के पास था कि बाबा अवश्य आएंगे, बाबा ने कहा है आएंगे तो अवश्य आएंगे। और भक्त को आज गिलानी हुई, अज्ञानता बस उस भक्त ने उन साधु महाराज का स्वागत नहीं कर पाया और बाबा महाराज से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव भगवान, मुझे मालूम नहीं था कि आप हैं। अगर मुझे मालूम होता कि आप हैं तो मैं आपका स्वागत करती। अनजान में मेरे अपराध जो हो गया है, मुझसे अपराध हुआ है। हे गुरुदेव भगवान, हे मेरे बाबा नीब करोरी महाराज, उसे आप क्षमा कर दो। भक्त की प्रार्थना को बाबा ने स्वीकार किया और बाबा ने अपना आशीर्वाद दिया। इस कथा से आपको एक सीख मिलती है कि जब आपने बाबा महाराज को बुलाया है तो बाबा महाराज किसी भी भेष में आए, किसी भी समय आए, पर बाबा आपके पास आएंगे अवश्य और आते हैं। बाबा महाराज भेष बदल कर जाएंगे, क्योंकि अगर अपने भेष में गए
अगर बाबा साक्षात ऐसे ही पहुंच गए तो बहुत सी भीड़ लग जाएगी, भक्त परेशान हो जाएगी। अक्सर आपने कथाओं में सुना होगा कि जहां पर भी बाबा जाते थे तो उनके पीछे भीड़ होती थी, पर बाबा महाराज सबसे दूर होके एकांत में अपने भक्त के पास पहुंच जाते, भक्त को दर्शन देते, भक्त की सारी समस्या खत्म कर देते हैं। अरे भक्त तो भक्त है, भगवान का सहारा जब उसने ले लिया है तो भगवान से मिलन तो अवश्य होगा। करुणा के सागर मेरे नीब करोरी बाबा को जो भी हृदय से बुलाता है, मेरे बाबा उसके घर अवश्य जाते हैं। जिसके भी बिगड़ने लगते हैं कार्य और वह भक्त बाबा को याद करता है, बाबा महाराज उसके सारे कार्य बना देते हैं, क्योंकि साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं, बाबा नीब करोरी महाराज। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो बाबा ने कहा है उसका भी हमें पालन करना है। ऐसा नहीं है कि बाबा मेरी सुन रहे हैं और हम बाबा की ना सुने। हमें बाबा महाराज के आदेशों का पालन करना है। बाबा ने हमें 3 मंत्र दिए हैं, उन तीनों मंत्रों का हमें पालन करना है। और 3 मंत्रों से एक ही चीज सिद्ध होती है, क्या मालूम आपको? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक तो बाबा महाराज ने यह मंत्र दिया, दूसरा मंत्र भी बाबा ने दिया है कि राम राम करो। बाबा ने और भी हमसे कहा, आपसे भी कहा, उसको भी आप सुन लीजिए। जो परिनार लीलार गुसाई, चदहु चौथ के चंद के नाई। हमें चरित्रवान होना है, और जब हम चरित्रवान होंगे मेरे पास तो ये 3 दिव्य खजाने हैं। अब हमारे जीवन में क्या शेष रह गया है जब ये खजाने मेरे पास हैं, कुबेर जी मेरे पास हैं, हनुमंत लाल जी मेरे पास हैं, मेरे बाबा नीब करोरी मेरे पास हैं, तो दुख की कोई जगह ही नहीं। जिस तरह से एक मटके में पानी भर जाता है, वैसे ही आपका पुण्य भी बढ़ता चला जाएगा। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीब करोरी महाराज की जय।